तो दोस्तों, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भक्ति कैसे करें और भगवान में अपना मन कैसे लगाएं। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मैं अपना कुछ समय पूरे दिन में भगवान में अपना या फिर भक्ति करके अपना समय बिताऊं, पर उनको पता नहीं है कि मुझे करना क्या है। तो अगर आप अपना 5 मिनट का समय हमें देते हैं तो हो सकता है आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए। ये भी एक तरह का प्रोसेस है कि अगर आपको भक्ति करनी है तो इसमें भी एक स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा। तो पर सबसे मेन चीज़ होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि पहला स्टेप क्या है। तो जब हमें पहला स्टेप नहीं पता होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। क्योंकि जो हो सकता है कि जो हम चीज़ चूज़ करते हैं वो पहला स्टेप हो ही ना। हम सोचते हैं कि हम पहले दिन से ही मंत्र जाप कर लें या पहले दिन से ही हमें कोई चीज़ मिल जाए, हमें कोई मंत्र बता दे या किसी तरह का नाम बता दे जो हम स्टार्ट कर पाएँ। पर वो आप स्टार्ट तो कर दोगे, वो 1 दिन 2 दिन चलेगा, फिर वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, सबसे पहला स्टेप क्या है तो वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, भगवान की भक्ति के लिए या फिर कहें अध्यात्म में जुड़ने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है सुनना। सुनना क्या है? सुनना है आपको भगवान का चरित्र, भगवान या भगवान की भक्तों की लीलाएं। जब आप भगवान का चरित्र सुनोगे, जैसे भागवत गीता हो गई या किसी भी तरह का जो उनके और उनके भक्तों की लीलाएं जब हम सुनते हैं ना, तो सुनने से जो है हमारा कनेक्शन बिल्ड होगा। क्योंकि हम बचपन से जानते हैं कि श्री राम कौन थे, श्री विष्णु जी कौन थे, महादेव जी कौन थे, हम सबको जानते हैं। पर हम सिर्फ जानते हैं, उन्हें मानते नहीं हैं। तो जब हम उनके बारे में जानेंगे तो हम उनसे कनेक्शन बिल्ड कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है जो आपको अध्यात्म में बढ़ना है या भक्ति करनी है, तो सबसे पहली चीज़ है सुनना। सुन सकते हो आप, सत्संग सुन सकते हो या फिर किसी भी चीज़ में आपकी श्रद्धा हो, जैसे भागवत गीता हो गई या किसी भी भक्त और भगवान की कहानी हो गई। जब आप सुनते हो तो सुनने से ही आपके अंदर भक्ति जागेगी कि भगवान ने अपने भक्त के लिए ऐसे करा या भगवान ने पास्ट में ऐसे ऐसे कहा है कि हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए, ये करना चाहिए। क्योंकि जब हम जानते हैं, जब भगवान का चरित्र सुनते हैं, अब देखो पढ़ना तो हमारे बस की है नहीं, क्योंकि हम बचपन से तो कोई हमें ऐसी आदत नहीं बनाई कि हमें वेद पढ़ने, पुराण पढ़ने, भागवत गीता पढ़नी है तो हम एकदम से पढ़ तो सकते नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में पढ़ने की हैबिट किसी की भी नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले अगर आपको अध्यात्म में जुड़ना है या भक्ति में जुड़ना है या भक्ति करनी है तो पहला स्टेप है आपको सुनना होगा। सुनने मात्र से ही आप भगवान में और अपने अंदर एक कनेक्शन देखेंगे कि हाँ, मैं उनको जान पा रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने ऐसा किया था, ऐसा बोला था। क्योंकि कोई झूठ तो है नहीं, ठीक है। अगर आप बोलो, देखो मानने से ही सब कुछ होता है और ना मानने से कुछ भी नहीं है। अगर आप मानते हो भगवान है तो जिस भी भगवान को आप मानते हो उनके बारे में सुनो। सपोज़ हम मान लेते हैं कि आपको श्री राम जी की भक्ति करनी है, तो आपको क्या करना है? तो आपको उनके बारे में जानना है कि श्री राम जी कौन थे, उनका चरित्र क्या था, कैसे कैसे उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, किस किस से मिले, कौन कौन उनका भक्त था। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी रुचि बढ़ा सकते हैं। तो पहला स्टेप यही है कि आपको सिर्फ सुनना है। तो ये सब चीज़ें सुनने मात्र से ही आपका इंटरेस्ट जागेगा। तो इस तरीके से आप अध्यात्म में आगे बढ़ोगे। तो दोस्तों, ये था पहला स्टेप भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और इसी तरीके से हर कोई आता है अध्यात्म में। जैसे कोई गुजर रहा है कहीं से, किसी ने किसी का सत्संग सुन लिया, किसी ने किसी की बात सुन ली, वो उसके माइंड में अटैक कर गई कि हाँ यार, ये क्या बात कह दी। तो वो उस तरीके से ही अध्यात्म में जुड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली चीज़ है, अगर आप अध्यात्म में जुड़ना चाहते हैं, सबसे कि आपको कोई मंत्र नहीं जपना, किसी भी तरह का कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सुनना है। सुनने से ही आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी और सुनने के बाद आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है कि कौन सी चीज़ मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था पहला स्टेप अध्यात्म में जुड़ने का। फिर दोस्तों, जो दूसरा स्टेप है कि अध्यात्म में जुड़ने के लिए कि आपको चुनना पड़ेगा कि आपको किस भगवान की भक्ति करनी है। क्योंकि हमारे जो हिंदू देवी देवता हैं बहुत सारे हैं, तो है तो सभी एक का रूप। ठीक है, जैसे भगवत गीता में लिखा हुआ है कि सब मैं हूँ, कि आप मुझे ही पूजते हो, आप किसी भी देवता को पूजते हो तो उसका फल मुझे ही प्राप्त होता है, एक दुआ है। तो इसी तरीके से है तो सभी, पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपकी श्रद्धा किस में है।
जैसे कि आप हनुमान जी को ज़्यादा मानते हैं, या आपकी श्रद्धा श्री राम जी में है, या किसी-किसी की श्रद्धा होती है भगवान विष्णु में, या फिर किसी-किसी की श्रद्धा होती है श्री कृष्ण में या फिर महादेव में, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको पहले तो कहते हैं कि भई मैं तो भोलेनाथ जी की वो करूँगा, पूजा करूँगा, इन्हीं की भक्ति करूँगा। तो फिर अगर मान लो आप भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं, तो आप क्या करोगे कि सोमवार को वो मंदिर में जाओगे, जल चढ़ाओगे, बेल पत्थर चढ़ाओगे, तो इस तरीके से आप उनके प्रोसेस को फॉलो करोगे, क्योंकि सबकी प्रक्रिया जो है भक्ति करने की हल अलग-अलग भगवान की, वो सब अलग-अलग है। पर फिर आप सोचते हो कि फिर अगले दिन मैं मंगलवार को भी जाऊँगा, तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मंगलवार मंदिर ही नहीं जाना, आप मंगलवार को जाओ पर पूजा करो महादेव जी की, ठीक है? क्योंकि जो सभी भगवान एक होते हैं, पर आपको अपनी लाइफ में सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे कौन से चूज़ करने हैं। जैसे कह सकते हैं कि आपको अपने जीवन में एक इष्ट देव बनाने पड़ेंगे कि मैं महादेव जी को पूजता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों का अनादर करो या दूसरे भगवान कुछ नहीं, आपको सभी का आदर करते हुए सिर्फ एक भगवान को चूज़ करना है कि मुझे इन्हीं भगवान की भक्ति करनी है। और तो फिर आप उनके बारे में जानोगे, फिर कैसे-कैसे उनकी पूजा होती है, या फिर क्या उनका मंत्र जाप होता है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों? तो पहला स्टेप है आपको सुनना है अध्यात्म को और सत्संग या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें। फिर दूसरा स्टेप है इस चीज़ में आगे बढ़ने का कि आपको अपने एक ही देवता को चुनना है, अगर आप अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हो। ये नहीं कि आज मेरा मन इसमें लग गया, अब मुझे वो अच्छे लग रहे हैं, अब मुझे श्री राम जी अच्छे लगते हैं, पर सारे भगवान हमारे लिए एक हैं, ये नहीं, हमें सबका आदर करना है। पर आपको एक स्पेसिफिक भगवान को चूज़ करना पड़ेगा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तीसरा स्टेप है दोस्तों गुरु बनाना, क्योंकि देखो बिना गुरु के जो आप आगे तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो गुरु बनाने फिर आप कहोगे मैं ढूंढूं कहाँ से, आज के टाइम में तो कौन गुरु मिलता है या क्या है। तो गुरु बनाने के लिए जब आप स्टार्ट करोगे ना, कि जब आप भक्ति में जुड़ोगे, तो आपने सिलेक्ट कर लिया कि हाँ भाई मुझे महादेव जी की भक्ति करनी है, तो वो अपने आप ही आपको उस रास्ते पे चला देंगे कि जहाँ आपको गुरु भी मिल जाएंगे। तो तीसरा स्टेप यही है कि आपको गुरु बनाना है। जब आप गुरु बनाते हो, वो आपको मंत्र देते हैं कि भाई ये लो, ये मंत्र जपो। तो दोस्तों तीसरा स्टेप है गुरु बनाना, ठीक है? क्योंकि बिना गुरु के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको नहीं पता होगा कि जैसे कोई आपका जो गुरु है, आपको महादेव की भक्ति करनी है, तो आपको वही गुरु ढूंढना पड़ेगा जो महादेव जी की भक्ति में आपसे आगे है। तो वो आपको बताएंगे प्रक्रिया क्या है, आपको कौन सा मंत्र जाप करना है, किस किस तरीके से आपको जल चढ़ाना, सारी चीज़ें वो आपको समझाएंगे। तो तीसरा स्टेप है अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए कि गुरु बनाना। तो सबसे पहला स्टेप है आप सुनना शुरू करें। दूसरा स्टेप है कि आप अपने एक इष्ट देवता को चूज़ करें, और तीसरा स्टेप है गुरु बनाना। ठीक है दोस्तों? चौथा स्टेप भी गुरु से ही रिलेटेड है। चौथा स्टेप जब आप गुरु बना लोगे, तो वो आपको आगे का मार्गदर्शन कर देंगे कि आपको अब पूरे जीवन में क्या करना है। कि आपकी श्रद्धा हो गई कि भाई मेरी श्रद्धा इस भगवान में है, तो आपने उनको सिलेक्ट किया, तो वो जब आप गुरु बनाएंगे, वो आपको आगे तक का सारा प्रोसेस, आपको पूरे जीवन आपको करना क्या है, तो वो पूरे जीवन का आपको प्रोसेस दे देंगे कि भाई ये रहा मंत्र, या ये रही जो भी पढ़ने के लिए या बोलने के लिए, हर चीज़ वो आपको समझा देंगे स्टेप बाय स्टेप। तो गुरु का काम ही ये होता है। ठीक है दोस्तों? तो इस तरीके से आप अध्यात्म में जुड़ सकते हैं, और ये प्रक्रिया होती है स्टेप बाय स्टेप। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट ही आप पहुंच जाओगे, डायरेक्ट ही आप एकदम से सब कुछ कर लोगे। तो सबसे पहले सुनना स्टार्ट करो। ठीक है दोस्तों? इस तरीके से आप अपनी भक्ति जगा पाओगे, इस तरीके से आप भगवान में मन लगा पाओगे। और भक्ति करने का मतलब ये नहीं कि हमें संन्यास लेना है, या हमें घर छोड़ के जाना है, या अपने माँ बाप को छोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति करने का सिर्फ ये मतलब होता है कि आपको भगवान में मन लगाना है। आपको कुछ समय पूरे दिन में से, जब आप अपना काम करके फ्री हो जाओ, आपको कुछ समय आपको भगवान में देना है, ना कि वो समय गलत क्रियाएं करके, शराब पी के, या कुछ भी उल्टे सीधे काम करके जो भी इस दुनिया में होते हैं, उन्हें छोड़ के आपको सिर्फ भगवान में लगाना है। ठीक है दोस्तों? कि हमें संन्यास लेना या कुछ भी घर छोड़ के जाना है। लोग सोचते हैं कि भक्ति अगर करेगा ये तो बाबा बन जाएगा, ये तो घर छोड़ देगा। ऐसा कुछ नहीं, कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं है। आप घर में रह के भी भक्ति कर सकते हो। तो ऐसे ही भगवान है, जब हम भगवान को देखेंगे, जानेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। हमें जानते क्या है? हमें सिर्फ श्लोक बता दिए, ये श्लोक है, ये भगवान है। हम कुछ नहीं जानते, ना हमें कोई बचपन से इतना कुछ सिखाया गया है। पर जब अब आप बड़े हो, या हो सकता है आप किसी भी एज फैक्टर के हो,
तो भक्ति का मतलब सिर्फ ये है कि आपको भगवान में मन लगाना है। कुछ चीज़ें जो भी होती हैं वो आपको गुरु बता देंगे, पर सबसे पहला जो स्टेप है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ भगवान के बारे में सुनना है। सुनने मात्र से ही आपकी सारी चीज़ें, आपको सारा प्रोसेस पता चल जाएगा। तो ये था जो मैंने आपको तरीका बताया, ये मेरा खुद अपनाया हुआ है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपका मन है कि भाई मैं फालतू चीज़ों में तो चलो मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब अपना टाइम वेस्ट कर लिया, अब मैं जो मन है अपना इस स्पिरिचुअल लाइन में या जिसे कहते हैं अध्यात्म में जुड़ना चाहता हूँ, तो आप इस तरीके से अध्यात्म में जुड़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि उनसे फ़ायदे क्या है वो भी मैं बताऊं, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो अगर आप इस वीडियो को प्यार देते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अध्यात्म से जुड़ने से और भक्ति करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश।